एक बार बहुत वीर उड़ते उड़ते एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो कि समुद्र के बीच में है। इस समुद्री आइलैंड पर बहुत सारी मछलियां, मेंढक और भी बहुत समुद्री जीव थे। इस आइलैंड पर गिद्धों के खाने की कोई कमी थी ही नहीं और अच्छी बात यह थी कि इस आइलैंड पर कोई भी गिद्धों का शिकार करने वाला जानवर नहीं था। यहाँ आकर वो सारे गिद्ध बहुत खुश थे और उनमें से ज्यादातर गिद्ध अभी जवान थे। वो सारे गिद्ध अब इसी आइलैंड पर रहना सोच रहे थे क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी लाइफ उन्हें कभी नहीं मिलती। बट उनमें एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो बहुत बुद्धिमान था। जब उसने देखा यहाँ पर सारे गिद्ध बड़े मजे से रह रहे हैं तो उसे चिंता सताने लगी कि यहाँ की जिंदगी की वजह से ये गिद्ध किसी कठिन परिस्थिति में रहने का सलीका भूल जाएंगे और कभी भी असली जिंदगी का मतलब नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर उनके सामने कोई भी चैलेंज नहीं है और अगर फिर कभी उनके सामने कोई मुसीबत आ गई तो ये गिद्धों से कैसे हल कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सारे गिद्धों की मीटिंग बुलाई और अपनी परेशानी बताई। उसने सबको बताया, अब यहाँ रहते हुए हमें बहुत क्षमा हो गया है। अब मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर हम बिना किसी चैलेंज के रह रहे हैं जिसकी वजह से हम कभी भी मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। पर सारे गिद्ध उसे अनसुना कर देते हैं और बूढ़े गिद्ध को पागल समझने लगे और इस आइलैंड से जाने को मना कर दिया। फिर भी वो बूढ़ा गिद्ध उन्हें समझाता रहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर हम यहाँ बहुत समय तक रुके तो हम यहाँ की आसान जिंदगी की वजह से उड़ना भूल जाएंगे और अगर तब कोई मुसीबत आ गई तो तुम क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। पर किसी ने भी उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी तो वो बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद वो बाकी गिद्धों से मिलने के लिए वापस उस आइलैंड पर गया। बट जब वो वहाँ पहुंचा तो देखा वहाँ के हालात बदल चुके थे। हर जगह गिद्ध मरे हुए थे और कुछ गिद्ध जख्मी हालात में थे। ये सब देखकर वो बूढ़ा गिद्ध हैरत में आ गया। तब उसने एक जख्मी गिद्ध से पूछा, यहाँ क्या हुआ है और तुम सबकी ऐसी हालात कैसे हो गए हैं? वो जख्मी गिद्ध बोलता है, यहाँ हम सभी बहुत खुशी से जी रहे थे बट एक दिन यहाँ पर एक शिप आया जिसमें खूंखार जानवर थे। वो इस आइलैंड को जानवरों का आइलैंड बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने सारे खूंखार जानवरों को इस आइलैंड पर छोड़ दिया। शुरुआत में तो उन जानवरों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया बट कुछ दिनों बाद जब उन जानवरों ने देखा हमारे पंख और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि हम उड़ नहीं सकते और ना ही किसी पर अटैक कर सकते हैं, इवन खुद को भी नहीं बचा सकते, तब उन्होंने हमें एक एक कर मारना शुरू कर दिया। इस वजह से हम ऐसे हालात में हैं और हम इस मुसीबत में आपकी बात ना मानने की वजह से हैं। यही अगर हम अपने लाइफ में देखते हैं, हम भी अपनी कंफर्ट जोन के इतने आदी हो जाते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि कंफर्ट जोन में हम कुछ नहीं करना चाहते और आराम से लाइफ जीते हैं। कंफर्ट जोन में इंसान नई चीजों को जानना ही नहीं चाहता और ना ही कोई चैलेंज लेना चाहता है। वो केवल उस एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं जो वो पहले से कर रहे होते हैं। उनके कंफर्ट जोन से बाहर की बात उन्हें परेशान कर देती है। इसलिए हमेशा याद रखो, कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कंफर्ट जोन कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होने देगा। आप आज जहाँ हो 10 साल बाद भी वहीं रहोगे। अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, कंफर्ट जोन आपको मानसिक कमजोर कर देगा जिसकी वजह से आप डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में रहने की आदत मत लगाना बल्कि खुद को नए नए चैलेंजेस देना और हमेशा मुसीबतों का सामना करने के लिए रेडी रहना क्योंकि अगर आप चैलेंज फेस करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे।